देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी के अनेक मंदिर हैं, जहां माता विभिन्न रूपों में विराजमान है। ऐसा ही एक मंदिर बुंदेलखंड के पन्ना जिले के पवई में स्थित है, जो पूरे बुंदेलखंड ही नहीं अपितु देश भर में प्रसिद्ध है कि माँ कलेही पहले इसी पहाड़ पर विराजमान थी और एक वृद्ध माँ की पुकार सुनकर वह कन्या रूप में नीचे आई और फिर यहाँ मंदिर बन गया। माता कलेही के दर्शन करने के लिए एक वृद्ध महिला रोज़ इसी पहाड़ी पर चढ़कर जाया करती थी। माता ने बुढ़िया की भक्ति पर प्रसन्न होकर उनने कहा कि मैं कन्या रूप में तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ, लेकिन जहाँ तुम पीछे मुड़कर मुझे देखोगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी। जब पत्नी नदी आती है तो बुढ़िया ने सोचा कि मैंने तो नदी पार कर ली, लेकिन यह कन्या नदी पार कैसे करेगी। और जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहीं माता विराजमान हो गई और जहां मंदिर बन गया है और आज पूरे बुंदेलखंड में वह प्रसिद्ध है। नवरात्रि में यहाँ कन्या भोज कराने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु यदि सच्ची श्रद्धा और भाव से माँ कलेही की परिक्रमा पूर्ण करता है तो माँ भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। माता जी भाटी वाली पर्वत पर हनुमान भाटी वाली त्रिदीप जहाँ विराजी है वहाँ पर विराजमान थी और हमारे नगाइश परिवार की माँ थी जो भी तहसील के पास वहाँ रहती थी। भागीरथ नगाइश तो उनकी पत्नी थी और उनको 60 वर्ष तक कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थी, तो वहाँ माता के यहाँ सेवा पूजा करने जाती थी और वहाँ पर प्रतिदिन जब 2 माह का गर्भ हुआ उनकी कृपा चल नहीं पाती थी और माता तुमको चलना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि तुम देखना मत और चलो मैं आती हूँ। तो वो चली आई सुनसुनाती हुई। यहाँ उन्होंने देखा तब तो माता का विग्रह जैसा का तैसा यहाँ विराजमान हो गया। तब भागीरथ नगाइश ने मंदिर बनवाया वहाँ पर और तभी से माता जी का मंदिर और सभी विकास कार्य जो भी है भक्तगणों के द्वारा चले और यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। सिद्धपीठ है, चलित मूर्ति है, जो कि यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और नगाइश परिवार के जो लोग हैं हर वर्ष चैत्र में और कुंवर में जब आरी निकालते हैं और यहाँ पर ब्रजभूषण और होरिया जी उनकी सेवा पूजा में निरंतर करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ये माँ कलेही माता का मंदिर आदिकाल से प्राचीन मंदिर है और अष्टभुजी पाषाण प्रतिमा है। चरणों में शंकर जी लेटे हुए हैं। यहाँ बुंदेलखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष से कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं अपनी मान्यता, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। यहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं, अखंड ज्योति 9 दिवसीय दीपक जलाए जाते हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ मनौती के तौर पर नारियल बांधते हैं और जिनकी जैसी मनोकामना होती है, पुत्र प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, संतान, विवाह, घर मकान आदि जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है, माँ कलेही उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। पंचमी पर यहाँ पे बड़ी आरती होती है और महाआरती अष्टमी में इधर पे की जाती है। 9 दिवसीय भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और 9 दिवसीय अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ माँ पत्नी नदी सामने बह रही है, वहां से जल भरते हैं और जल माता को चढ़ाते हैं और धूप दीप अगरबत्ती आरती से अपनी मनो इच्छा अनुसार वो पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। शारदीय नवरात्रे हो या फिर चैत्र नवरात्रे हो, इस दौरान जवार बोए जाते हैं और उनसे माँ की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते ही बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पवई के सिद्ध स्थल माँ कलेही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ के दर्शन करने से उनकी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं एवं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी का नतीजा है कि पन्ना जिले ही नहीं आसपास के प्रदेशों से भक्तगण माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। पंचमी एवं अष्टमी को माँ की विशाल आरती होती है और ऐसी मान्यता है कि पंचमी और अष्टमी में जो भी भक्तगण माँ से मुराद मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। और आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। सुबह 4 बजे से ही भक्तगणों ने पहुंचकर माँ के दर्शन किए हैं और यह सिलसिला पूरे नवरात्रि जारी रहेगा। पन्ना मध्य प्रदेश से राकेश पाठक, TV9 भारतवर्ष।